जय श्री राम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास ओरिजिन में एक बार फिर से। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हुए अपनी बात पर सीधा फोकस करते हैं। हमारा क्वाड्रेटिक चल रहा था, क्वाड्रेटिक में हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं। जिसने अभी तक लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाओ जल्दी से पीछे के दोनों लेक्चर देखो, तब समझ में आएगा कि आगे आज हम क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में ग्राफ की। तो ग्राफ में हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ था, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स कह दो या वाई कह दो, तो वाई इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई एंड वाई इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले हमें ये चेक करना है कि ए कैसा है। तो अगर मैं इसकी कंपेयर करता हूँ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो पता चलता है a की वैल्यू -2 है जो कि नेगेटिव है, यानी कि ग्राफ जो बनेगा वो बनेगा कॉनकेव डाउनवर्ड। ग्राफ कैसा बनेगा? कॉनकेव डाउनवर्ड बनेगा। तो हमारी जो पहली चीज़ थी वो तो हमारी क्लियर हो गई, जो हमारी पहली स्टेप थी, पहली प्रॉब्लम थी, वो तो हमारी क्या हो गई? क्लियर हो गई। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। तो पॉइंट नंबर 2 में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि डेरिवेट करते। तो जैसे हम इसको डेरिवेट करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4x प्लस का 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि माइनस का 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी 1। 0 इसलिए किया क्योंकि वहाँ पे बताया था मैंने आपको तरीका कि हम डी बाई डी एक्स निकालते हैं, उसके बाद हम उसको 0 के इक्वल दिखाते हैं। x की वैल्यू 1 आ चुकी है, 1 हम इक्वेशन में दे देंगे तो हमें y मिल जाएगा। तो y इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 जैसे ही रखेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 माइनस का 6, तो माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 6, माइनस 6 2 8 माइनस 4, y की वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का 4। ओके, तो हमारे पास जो वर्टेक्स थे वो मिल चुके हैं 1, -4। जो अपने को वर्टेक्स थे वो मिल चुके हैं 1, -4। उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। वर्टेक्स आ चुके हैं, ग्राफ की डायरेक्शन पता चल चुकी है, अब केवल ग्राफ को खींचना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो वर्टेक्स 1, -4 है वो कहाँ पर पड़ेगा। तो y एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी कि ग्राफ बनेगा 1, -4 पे, 1, -4 पे बनेगा। अब जैसे ही ग्राफ 1, -4 पे बना और कॉनकेव डाउनवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है, मुझे पता है कि आप लोग ग्राफ को डाउनवर्ड खींचोगे। तो 1, -4 जरा मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ 1, -4 यहाँ पे कर देता हूँ। जैसे डाउनवर्ड बनेगा ग्राफ वैसे ग्राफ हमारा नीचे की तरफ जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो कॉनकेव डाउनवर्ड खिंच गया, जिसके वर्टेक्स 1, -4 है। और पता ही है कि ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी 1, और ये डिस्टेंस क्या होगी -4 होगी। और ये जो हमारा ग्राफ है ये है y इज इक्वल टू माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 6। उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा। ऐसा कोई इसमें ऐसा इंटेंशन नहीं था कि यहाँ पे कोई दिक्कत आई होगी। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसके रूट्स कैसे होंगे, इसके रूट्स कैसे होंगे। तो ग्राफ को देख करके क्या हम रूट्स बता सकते हैं, रूट्स का नेचर बता सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का मतलब ये होता है जीरोस का मतलब ये होता है कि कर्व, यानी कि ग्राफ, यानी पैराबोलिक कर्व एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा, एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे कट करेगा। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ये एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है। और जब एक्स एक्सिस को कहीं पर भी कट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसके ग्राफ कहाँ पर हैं, सॉरी इसके जीरोस कहाँ पर हैं, हवा में नहीं, मतलब इमेजिनरी। कैसे हैं? इमेजिनरी मतलब आंखें बंद करो। इमेजिनरी मतलब क्या? आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि ये ग्राफ धीरे धीरे पीछे जा रहा है। इमेजिन करो ये ग्राफ धीरे धीरे पीछे जा रहा है। इमेजिन करो ये ग्राफ धीरे धीरे पीछे गया और पीछे जाते ही इसने 2 पॉइंट पे कट कर दिया। पीछे क्या कर दिया? कट कर दिया। बट आपने तो इमेजिन किया है ना, और इमेजिन करने का मतलब आपने इसको इमेजिन किया, यानी कि रूट्स कैसे हो गए? इमेजिनरी हो गए, कॉम्प्लेक्स रूट्स हो गए। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा? इमेजिनरी होगा। अगर आप चाहो तो ग्राफिकली क्या मतलब चेक भी कर सकते हो, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 6 इक्वल टू 0। तो ऑब्वियस सी बात है 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 6 दूनी 12 चौको 48। ओहो, ये तो लेस देन 0 आएगा। लेस देन कैसा आएगा? 0 आएगा। और लेस देन 0 आएगा तो कहानी हमारी कैसी हो जाएगी? समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बना सकते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब दूसरी चीज ये है कि
सर कोई ऐसा क्वेश्चन बताओ ना जिसके रूट्स रियल हो रहे हो, एक्स एक्सिस को कट कर रहा हूँ। मैंने कहा चलो देखते हैं, कोई एक एग्जांपल उठाते हैं जहां पर इसके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, रियल होंगे। आइए चलिए देखते हैं, क्वेश्चन उठाते हैं। क्वेश्चन मैंने ले लिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो चलो सबसे पहले a की बात करते हैं। तो a की वैल्यू कितनी है 1, जो कि पॉजिटिव है तो कॉनकेव अपवर्ड cu बनेगा। कैसा बनेगा, cu छत्रपति यू से तो पता नहीं क्या बनेगा, cu चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ओके, तो a इज इक्वल टू 1 ग्रेटर देन 0, कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ बनेगा। तो चलो सबसे पहले डेरिवेट करते हैं। तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस का 5 इक्वल टू 0 दिखाएंगे तो 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 5/2। अगर x की वैल्यू 5/2 आ चुकी है तो इसमें चिपका देंगे तो हमें किसकी वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। तो y इज इक्वल टू x का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2/4 और प्लस का 6 इंटू 4/4। बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन आप नहीं समझ पाओगे। तो y इज इक्वल टू 25/4 माइनस का 25 दूना 50/4 और प्लस का 6 चौको 24/4। अबे यार इतना बड़ा नहीं है, मैंने बेस केवल सेम किया है, समझा। तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1/4, 25 24 49 50 यानी कि माइनस 1/4। ओहो, x की वैल्यू आ गई 5/2 और y की वैल्यू आ गई माइनस का 1/4। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमारा जो वर्टेक्स है वो निकल करके आ चुका है। वर्टेक्स भी पता चल चुका है, ग्राफ की पोजीशन भी पता चल चुकी है। अब केवल अगर कोई चीज़ बाकी है तो वो है हमारा ग्राफ, तो चलो जल्दी से सबसे पहले अपना प्यारा सा कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं और सोचते हैं कि ये 5/2 माइनस 1/4 कहाँ पड़ेगा। 5/2 और 1/4 मेरे ख्याल से पड़ेगा आपका यहाँ पर पड़ेगा। तो 5/2 का मतलब 2.5 और 1/4 का मतलब पॉइंट समथिंग कुछ है। तो चलो जरा यहाँ पे कहीं देख लेते हैं, ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा, ये पॉइंट हमारा यहाँ कहीं पड़ेगा। तो दिस इज ए वर्टेक्स, ये हमारे क्या होंगे, वर्टेक्स होंगे। और अगर ये वर्टेक्स होंगे और ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा तो इस तरीके से ग्राफ हमारा चलता चला जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो ग्राफ 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। कहाँ कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। आपको पता है कि कहाँ पे ग्राफ कट कर रहा है, कट कर रहा है 2,0 पे और 3,0 पे। सर ये कैसे पता किया, मैंने कहा फैक्टर करके। आपने कहा सर ये कैसे पता किया, मैंने कहा बालक फैक्टर करके। देखो नॉर्मल सा फैक्टर हो गया, काम हो गया अपना। फैक्टर होता ही हमें पता चल गया कि x की वैल्यू 2 निकलेगी और 3 निकलेगी, या तो 2 या 3। हमें पता चल गया ग्राफ x एक्सिस पे 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक 2,0 और एक कहाँ कट करेगा, 3,0 पे कट करेगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करो यार, कमेंट नहीं करते, बड़े नालायक हो तुम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा इसका अपडेट वर्जन, थोड़ा सा इसका क्या पढ़ेंगे, अपडेट वर्जन। अपडेट वर्जन कैसा होता है, मैंने कहा भाई अपडेट वर्जन हमारे पास 6 ग्राफ होते हैं। कितने ग्राफ होते हैं, 6 ग्राफ होते हैं। सर 6 के 6 पढ़ने पड़ेंगे, मैंने कहा बिल्कुल पढ़ने पड़ेंगे भाई, 6 के 6 ग्राफ आपको पढ़ने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास 2 तरह का ग्राफ बनता है, पता है क्या, कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड। जो ग्राफ हमारा बनता है वो 2 तरीके का बनता है, या तो कॉनकेव अपवर्ड बनता है या तो कॉनकेव डाउनवर्ड बनता है, ठीक है ना। 2 ही केस हमारे पास है। सबसे पहला केस हमारा है केस 1। केस 1 हमारा है a ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0, पहला केस, ठीक है ना, ध्यान से समझना। दूसरा केस है a ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0। और जो तीसरा केस है हमारा वो है a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0। इक्वेशन हमें पता ही है कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। आई थिंक ये वीडियो में आ रहा होगा, अगर अपर साइड में मैं चेक कर लेता हूं, हाँ आ रहा है। तो हमारे पास ये 3 केस निकल के आ गए, y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c। a ग्रेटर देन 0 तीनों में कॉमन है, d ग्रेटर देन 0, d इक्वल टू 0 और d लेस देन 0। d ग्रेटर देन 0 की अगर हम बात कर लें सबसे पहले, तो 10th में सभी ने पढ़ रखा है कि रियल रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे। रियल रूट्स हैं, कैसे हैं, रियल रूट्स हैं। और रियल रूट्स हैं तो ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा। d इक्वल टू 0, d इक्वल टू 0 मतलब 2 रियल रूट्स और इक्वल रूट्स, 2 रियल रूट्स एंड इक्वल रूट। इक्वल रूट मतलब d ग्राफ x एक्सिस को क्या करेगा, टच करेगा मतलब कोइंसिडेंस। कैसा करेगा, कोइंसिडेंट करेगा। जैसे 2 मार्कर मैं एक दूसरे में चिपका दूं तो दूर से देखने में हमें एक ही मार्कर नजर आएगा लिटरली, लेकिन वो अगर मैं ऐसा कर दूं तो वो 2 मार्कर होंगे। सेम इसी तरीके से d लेस देन 0, सेम इसी तरीके से d लेस देन 0 की अगर बात करते हैं तो d लेस देन 0 पे जो कहानी होगी, जो d लेस देन 0 पे कहानी हमारी बनने वाली है, वहां पे रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। ग्राफ वहां पे एक्स एक्सिस को कट टच नहीं करेगा। ओके चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा ग्राफ आएगा, इसके लिए आएगा
तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस अपनी ड्रॉ कर ले रहे हैं। एक्स एक्सिस पे खेलेंगे, वाई से कोई मतलब ही नहीं बनता अपने आप को। तो सबसे पहला ग्राफ हमारा a ग्रेटर देन 0 अपवर्ड की तरफ जाएगा, d ग्रेटर देन 0 यानी एक्स एक्सिस को ग्राफ कट करेगा। मैंने अभी पीछे बता के जा रहा हूं कि ग्राफ हमारा जो है इसको कट करेगा। जब कट करेगा तो ग्राफ हमारा इस तरीके से जाएगा। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा, ओके। और अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से जाएगा। क्लियर है सभी को दोस्तों? बहुत ही प्यारी सी बात आपसे की मैंने, बहुत ही प्यारी सी बात की है कि यहाँ पे जब ग्राफ d ग्रेटर देन 0 दो अलग अलग कट करेगा, यहाँ पे कोइंसिडेंट होगा और यहाँ पे दूर से चला जाएगा, जो कि मैंने आपसे पीछे वाले ग्राफ में चर्चा कर रखी है। चलो, तो जहां पे इसने कट किया वहां पे मैं बोल देता हूं अल्फा और यहाँ पे बोल देता हूं बीटा। यहाँ पे तो हमारा दोनों रूट सेम होंगे, अल्फा बोल देता हूं और यहाँ तो कुछ आता पता नहीं है, किधर होगा कुछ पता नहीं है। चलो यहाँ पे बात कर लेता हूं अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा अगर मैं ध्यान दूं तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के नीचे जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। ध्यान समझना, एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ होता है वो पॉजिटिव होता है और एक्स एक्सिस के जो नीचे ग्राफ होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। सर यहाँ पर तो ग्राफ ऊपर भी जा रहा है और नीचे भी जा रहा है, बाकी दो ग्राफ में ऐसी सिचुएशन नहीं है। मैंने कहा दूसरे बाकी दो ग्राफ में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन इस ग्राफ में तो ऐसी सिचुएशन है। और जब इस ग्राफ में ऐसी सिचुएशन है तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ होगा वहां पे वाई हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वाई हमेशा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। वाई कैसा होगा? पॉजिटिव। लेकिन सर ग्राफ नीचे भी तो है। मैंने कहा हाँ नीचे भी तो है, और जब नीचे जाएगा ग्राफ तो y कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। सर x एक्सिस पर भी तो है। मैंने कहा हाँ, एक बार आपको y इक्वल टू 0 भी मिलेगा। मेरी बात ध्यान से समझना, y ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0 और y इक्वल टू 0 मिलेगा। अच्छा जी, y ग्रेटर देन 0 कब मिलेगा? मैंने कहा y ग्रेटर देन 0 तब मिलेगा जब x लेस देन अल्फा यूनियन x ग्रेटर देन बीटा होगा। मतलब ये मेरे भाई, कितना बार समझाऊं यार कि देखो ये ग्राफ हमारा आ रहा है, ये ग्राफ हमारा आ रहा है, ये आते यहां, और यहां से फिर ये ग्राफ जा रहा है, क्योंकि बीच का जो पोर्शन है वो कहां जा रहा है? वो तो नीचे जा रहा है एक्स एक्सिस के। वो कहां जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। तो ग्राफ हमारा देखा जाए तो ऊपर अल्फा से छोटा और बीटा से बड़ा, जो कि मैंने आपको इस केस में बता दिया, समझ आया कि नहीं आया? अब दूसरा केस लेते हैं y लेस देन 0। अब आप खुद ही बोलोगे सर y लेस देन 0 पे तो ग्राफ जो है हमारा वो थोड़ा कलर चेंज कर दो। मैंने कहा चल भाई ठीक है, रेड से बना देता हूं। मैंने कहा कलर चेंज कर देता हूं, मैं रेड से बना देता हूं इस तरीके से। तो अब जो तुम ग्राफ देखोगे तो ये जो ग्राफ निकल के आएगा आपके सामने अल्फा से बीटा, यानी x जो है वो अल्फा से बीटा के बीच में बिलोंग करेगा। तो वहां पे जो y होगा वो कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। y कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। सर ये बात तो मुझे बिल्कुल समझ में अब आ गई है कि y इक्वल टू 0 कब होगा? जब x इक्वल टू क्या होगा? अल्फा एंड बीटा होगा। या तो अल्फा होगा या तो क्या होगा? बीटा होगा। अच्छा जी, अब समझ आई मेरे को बात आपकी। अब समझ आ गई कि आपने ये 3 केस क्यों टीपे थे। मैंने कहा हाँ भाई, इसी तरीके से मैंने इस ग्राफ में ये 3 केस आपको बना करके दिए हैं। अब बात करते हैं इस ग्राफ में। अगर इस ग्राफ में बात करें तो हमारे पास केवल एक ये पॉइंट ऐसा है जहां पर अल्फा, दोनों रूट्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे। और जब रूट्स इक्वल होंगे तो भाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट अल्फा y कैसा होगा? पॉजिटिव। और अगर मैं x इक्वल टू अल्फा ले लूंगा तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। y इक्वल टू क्या मिल जाएगा? 0। उम्मीद है कि समझ आ गया होगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात करते हैं तीसरे केस की। अगर तीसरे केस की बात करें तो सिंपल सा है कि जो x है वो बिलोंग करेगा हमारा r मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। और y कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। y कैसा होगा? ग्रेटर देन 0, क्योंकि x एक्सिस के ऊपर है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, सर एक बार थोड़ा सा लिटरली मुझे बस समझाने की कोशिश कीजिए कि सर ये जो केस है ये केस थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। मैंने कहा क्यों? क्योंकि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर पॉजिटिव है तो हमसे कहा जाता था कि a ग्रेटर देन 0 यानी लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा और उसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा यानी कि जो d होगा वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसा होगा? नेगेटिव होगा। ओहो, इस वजह से ऐसा होता। तो मैंने कहा हाँ भाई, ये जो केस मैंने आपके सामने बनाया है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है। ये थोड़ा कैसा केस है? इंपॉर्टेंट केस है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो d लेस देन और ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमेशा कैसी होती? पॉजिटिव होती है। और जिसके रूट्स हमेशा क्या बोले जाते थे? रियल सोल्यूशन बोला जाता था। आपने इनइक्वालिटी में पढ़ रखा है, इसको नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे आप। क्लियर है सभी को? ये चीज समझ आया?
कोई दिक्कत किसी को? चलिए अब जरा केस नंबर 2 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? केस नंबर 2 की बात करें। इसको नोट कर लेना ग्राफ, वीडियो को पॉज करके, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं केस 2 की। तो केस 2 हमारा क्या है? मैंने कहा केस 2 कुछ नहीं है भाई, केस 2 कुछ भी नहीं है। केस 2 इसी का जस्ट अपोजिट है। कैसा अपोजिट सर? मैंने कहा भाई देख 2 मिनट दे दे मुझे, बस बोर्ड इरेज करके तेरे पास, बोर्ड इरेज करके तेरे पास। कोई गाना आया ना, रोड पे गाड़ी हो, गाड़ी पे, सॉरी छोड़ो, रोड पे कोठी हो, सॉरी, क्या ही मैं भी गा रहा हूँ, गंदे शंदे गाने गाता हूँ आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। तो इक्वेशन तो हमारी वही है। केस नंबर 2 हमारा आ जाता है कि a लेस देन 0, d ग्रेटर देन 0, a लेस देन 0, d इक्वल टू 0, a लेस देन 0, d लेस देन 0। ओहो, फिर से 3 केस। मैंने कहा हाँ भाई फिर से 3 केस। मैंने कहा फिर से 3 केस, फिर से 3 केस। अब की बार a लेस देन 0 है। अब की बार कैसा है? a लेस देन 0 है, और a अगर लेस देन 0 है तो ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड। कैसा होगा? कॉनकेव डाउनवर्ड। इसका मतलब है पहला जो ग्राफ होगा हमारा वो कुछ इस तरीके का होगा। ओहो, ये तो छोटा बन गया, चलो थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। पहला जो ग्राफ है हमारा वो कुछ इस तरीके का होगा, जो दूसरा ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा, और जो तीसरा ग्राफ है वो हमारा कुछ इस तरीके का होगा। इज क्लियर? यस सर, ओके। चलो सबसे पहले दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज अल्फा। यहाँ तो कुछ आता पता नहीं है, समझ आया कि नहीं आया? चलो अब मैं बात करता हूँ कि आप लोगों से, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लिख के बताओगे। सबसे पहला केस, अगर x बिलोंग करे कहाँ से कहाँ तक? अल्फा से बीटा। अगर x लेस देन अल्फा यूनियन x ग्रेटर देन बीटा, समझना। और तीसरा केस x इज इक्वल टू अल्फा और बीटा। इन तीनों केस में आंसर क्या होगा? तो मुझे फटाक से तुम कमेंट सेक्शन में फेंक के मारोगे। अगर x अल्फा से बीटा बिलोंग कर रहा है तो y ग्रेटर देन 0, अगर ऐसा है तो y लेस देन 0, और ऐसा है तो y इक्वल टू 0। देख सकते हो ग्राफ x एक्सिस के ऊपर है, अल्फा से बीटा के बीच में। ग्राफ कैसा है? अल्फा से बीटा के बीच में है। आप देख सकते हो जो ग्राफ है हमारा वो अल्फा से बीटा के बीच में है, और जब बीच में है x एक्सिस के ऊपर है तो पॉजिटिव। अगर नीचे की बात करें x एक्सिस से नीचे तो ग्राफ नेगेटिव, और अगर इन पॉइंट पे बात कर लें तो y इक्वल टू 0। इज क्लियर? समझ आया? दूसरी बात करते हैं, अगर यहाँ पे x इक्वल टू अल्फा हो गया तो y इक्वल टू 0 है, देख सकते हो। और अगर x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, तो y लेस देन 0। अगर x बिलोंग कर जाए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एक्सेप्ट अल्फा, तो y लेस देन 0। और यहां पे तो आप जानते ही हो, यहां पे तो आप जानते ही हो रूट्स इमेजिनरी, क्योंकि x एक्सिस को कहीं पे कट ही नहीं कर रहा, x एक्सिस को कहीं पर ये कट ही नहीं कर रहा है। और जब रूट्स इमेजिनरी हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि y जो है वो कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। y कैसा होगा? लेस देन 0 होगा। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। बहुत कोई टफ नहीं है, आपको केवल डी निकालना है, ए निकालना है, ग्राफ का पोजीशन अपने आप सामने आ जाएगा कि कहां पे क्या कहानी बनेगी। इस क्लियर सभी को? तो कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करके बताइए। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया करो। एटलीस्ट एक बार व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगा दो, जो देखेगा एक बार उसको बार बार सजेशन में आएगा। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम पढ़ेंगे परफेक्ट स्क्वायर, पढ़ेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे बनाते हैं, और एक थोड़े इस पे रिलेटेड क्वेश्चन भी करेंगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। Don't forget subscribe, comment and like, and one share only please. Thank you so much. Jai Shri Ram.